नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका देखिए क्लोजिंग प्राइस 303 का भारी भरकम बिकवाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। लगातार स्टॉक में चेक कीजिएगा तो गिरावट ही देखने को मिला। तो गिरावट के पीछे क्या क्या मेजर रीजंस है, आज क्या फ्रेश ट्रिगर आया, उसको भी हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जहां पर सबसे पहला चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 300 का लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, उसके नीचे रहेगा तो मैं कोई बाय बाई नहीं करने वाला हूं, और उसके ऊपर में जब तक है तब तक ठीक ठाक है, देख सकते हैं। तो अभी क्लोजिंग अभी 303 का है। अब देखने वाली बात यहाँ पर सस्टेन करता है कि नहीं करता है। अब आगे बढ़ते हैं, गिरावट के पीछे रीजंस को चेक करेंगे तो सबसे पहला रीजन बन रहा है कि पूरे अगर हम लोग चेक करेंगे कमोडिटी प्राइसेस में, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मेटल जिसमें भी वो आप उठाइए देख सकते हैं। गोल्ड में भी गिरावट है, कॉपर में हालांकि आज तेजी है, सिल्वर में भारी भरकम बिकवाली हो रही देख सकते हैं, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। पैलेडियम में सभी जगह पे चेक कीजिए भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही है। तो मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग होना ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। ये हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन है कि एक अपडेट आया था कि ईडी ने रेड किया है वेदांता ऑफिसर्स इन दिल्ली मुंबई ओवर एलिज्ड फेमा वैल्यूएशन, ये अपडेट आया। हाँ, उसके बाद फिर अपडेट ये आया था कि जो यहाँ पर जो ईडी रेड्स हुआ उसमें इन्हें कोई फिनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं आ रहा है और कंपनी ने पूरा सहयोग किया, ऐसा अपडेट यहाँ पर आया। तो क्लीन चिट यहाँ पर मिलता हुआ दिखा। लेकिन देखिए क्लीन चिट होता नहीं है, बस ये अपडेट है कि यहाँ पर कोई इन्हें फिनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं आया। लेकिन ये देखिए ये केसेस जो रहता है बहुत लंबे समय तक चलता है, ये भी बताना चाहूंगा। तो ये पहला चीज हुआ। उसके लेकिन इस न्यूज़ के कारण क्या हुआ कि स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हुई, टेक्निकली जो रहता है ना थोड़ा सा वीक हो गई। तो ये पुराना न्यूज़ में हमने आपको बताया। अब लेटेस्ट जो आज के दिन अपडेट आ रहा है वो है कि वेदांता की जो सब्सिडरी कंपनी वेदांता यूएस कॉपर जो रहता है, ये आईपीओ लाने वाली थी। और उस आईपीओ को देखिए यहाँ पर स्क्रूटनी यानी कि यहाँ पर चेक किया जाएगा, फेसेस स्क्रूटनी आफ्टर ऑडिटर्स फ्लैग फाइनेंशियल वायबिलिटी कंसर्न। इस कंपनी को माना जा रहा है कि इसमें फाइनेंशियल वायबिलिटी हो, यहाँ पर फाइनेंशियल वायबिलिटी कंसर्न यानी कि कंपनी टिकेगी नहीं टिकेगी, ये भी दिक्कत की बात यहाँ पर हो रही है। अब देखिए यहाँ पर है क्या कि वेदांता कॉपर जो रहता है, कंपनी उसको अलग तरीके से यूज़ करने वाली थी। यहाँ पर जब आईपीओ आता तो उनको अच्छा खासा फंड रेस होता, फंड रेस जो रहता है यहाँ पर अच्छा खासा करते हैं, उस पैसे को वो एक्सपेंशन को लेकर के यूज़ कर सकती थी। अब देखिए इशू क्या है कि गोइंग कंसर्न वार्निंग यहाँ पर इन्हें मिला है इन इट्स फॉर्म एस वन फाइलिंग विद यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। ऑडिटर्स एक्सप्रेस सब्सटैंशियल डाउट अबाउट कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। बिकॉज कंपनी का अगर चेक करेंगे तो देखिए जो डेटा जो अभी इन्होंने सबमिट किया है रिजल्ट वगैरह को लेकर के, तो यहाँ पर इस डेटा से पता चला है कि फ्रॉम दिस स्टेम्स फ्रॉम मैसिव ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस एट इज प्राइमरी एसेट, देख सकते हैं। अगर चेक करेंगे तो कंपनी ऑपरेशनली लॉस मेकिंग कंपनी है, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, डेफिसिट ऑफ 265.9 मिलियन, लैक ऑफ फ्रेश डेटा। द मे 2006 अपडेट फेल टू प्रोवाइड नंबर्स फॉर फिजिकल ईयर एंडिंग मार्च 2010, यानी कि उन्होंने जो नंबर जो रहता है ना मार्च का डेटा प्रोवाइड भी नहीं किया। लीविंग वॉल स्ट्रीट एंड इज ब्लाइंड टू वेदर दिस नंबर हैव वर्सन और इम्प्रूव, तो इनको ये भी नहीं पता है कि नंबर खराब हुआ है कि अच्छा हुआ, ये कुछ नहीं पता। इसलिए इन्हें वार्निंग मिला है कि देखिए ये जो है कंपनी एग्जिस्ट करेगी या फिर सस्टेन करेगी, वो भी दिक्कत की बात रहेगी। तो ये यहाँ पर इशू मेन देखने को मिल रहा है। अब है कि ये जो फंड जो ये रेस करती है आईपीओ के थ्रू, जैसे दैट इज 2.7 बिलियन एक्सपेंशन प्लान इनका था कि इसे यूज़ किया जाएगा। अभी कॉपर जो रहता है सुपर साइकिल फेज में है, कॉपर से हम लोग ईवी जो रहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होता है, तो उसको इस तरीके से वेदांता इसको यूज़ करने वाली थी इस फंड को। साथ साथ कुछ फंड जो रहता है वो यूज़ कर सकती थी टुवर्ड्स वेदांता रिसोर्स लिमिटेड कंपनी, जो इनकी पेरेंट एंटिटी कंपनी है, लंदन बेस्ड कंपनी है। उसको इनके ऊपर काफ़ी कर्ज है, फेसेस अ डॉन्टिंग 3.2 बिलियन डेट मैच्योरिटी दैट करंटली लैक्स फुल्ली कमिटेड रिफाइनेंसिंग प्लान। तो ये जो डेट जो मेजोरिटी है उसको भी जो इनको रीफाइनेंस करना रहता है, और वो उनके पास वो कॉन्क्रीट प्लान भी नहीं है। तो उसमें उस फंड को जो रहता है जो आईपीओ से रेस होता है उसको भी यूज़ कर सकती थी। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो गया, इफ़ यूएस आईपीओ स्टॉल्स और फॉल शॉर्ट ड्यू टू ऑडिटर स्क्रूटनी, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन विल लाइकली टू हैव लीन इवन हैवियर ऑन इट्स कैश ऑपरेटिंग एंटिटी वेदांता। अब चूंकि आईपीओ उसमें उसका नहीं आएगा, फंड इस मैनेजर नहीं होता है, तो पूरा निर्भर हो जाएंगे किसके ऊपर, वेदांता के ऊपर में। और वेदांता कैसे फंड उनको प्रोवाइड कर सकती है, तो फिर से एक बड़ा डिविडेंड प्रोवाइड करेगी, और इससे क्या हो जाएगा, वेदांता का फिनेंशियल इंप्लीकेशन आएगा, इनका जो बैलेंस शीट है ना वो हिल जाएगा। तो दिस मीन वेदांता माइट हैव टू कीप पंपिंग आउट मैसिव डिविडेंड पे आउट टू बेल आउट द पेरेंट कंपनी, देख सकते हैं। ड्रेनिंग कैश दैट कुड अदरवाइज बी यूज फॉर डोमेस्टिक, और वो मान लीजिए फंड उनको नहीं प्रोवाइड करती तो वेदांता अपने कैपेक्स में यूज कर सकती थी, ग्रोथ में यूज कर सकती थी। तो ये न्यूज़ आया, इस कारण से स्टॉक में गिरावट हुई। तो देखिए मोटा मोटी इस रीजन को हम लोगों ने पकड़ लिया। साथ साथ अब देखिए यहाँ पर डिमर्जर इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब लिस्टिंग बस बचा हुआ है।
अब चूंकि इतने सारे कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो हो सकता है, ये माना जा रहा है कि वेदांता इज करंटली इन द मिडल ऑफ मैसिव कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग टू स्प्लिट दिस बिजनेस इनटू 6 इंडिपेंडेंट प्योर प्ले लिस्टेड कंपनी। इंक्रीज स्क्रूटनी, मान लीजिए ये और बढ़ जाता है, इंक्रीज स्क्रूटनी हो जाता है फ्रॉम इस इंटरनेशनल रेगुलेटर एंड डोमेस्टिक लेंडर रिगार्डिंग इट्स ग्रुप एग्रीगेट डेट्स सस्टेनेबिलिटी दैट कुड ऐड स्ट्रिंजेंट कंप्लायंस। यहाँ पर कंप्लायंस हर्डल यहाँ पर आ सकता है, पोटेंशियली डिलेइंग द डिमर्जर टाइमलाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। तो डिमर्जर को जो टाइमलाइन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15 जून के बाद कभी भी अपडेट आ सकता है, तो ऐसा लग रहा है कि ये भी डिले हो सकता है। बिकॉज देखिए ईडी रेट का तो मामला सामने आया, साथ साथ अब इंटरनेशनल रेगुलेटर जो है वो भी अगर स्क्रूटनी करेंगे, पता करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो ये डिले हो सकता है। ये भी यहाँ पर खबर यहाँ पर आ रही है, तो जिस कारण से स्टॉक में पिटाई हुई। तो ये हम लोग देखिए सब कुछ यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। सो 300 के लेवल को क्लोजली ऑब्जर्व कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, डिमर्जर इवेंट में हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए लिस्टिंग होता है जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है, लिस्टिंग प्राइस किस भाव में लिस्टिंग होता है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले जी डिमर्जर ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने वेदांता का एक शेयर रखा होगा तो आपका एक शेयर वेदांता एल्यूमिनियम का, पावर का, ऑयल एंड गैस का, स्टील फेरस का आपको अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, जो मैंने कई वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। सबको एक एक शेयर आपको मिल गया होगा इन सभी कंपनीज का। वेदांता तो ऑलरेडी लिस्टेड एंटिटी है, अलॉटमेंट कंप्लीट हो चुका है, इस तरीके से सबके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। साथ साथ वेदांता की जो कंपनी है जिसका नाम है देख सकते हैं तालबंदी साबू पावर, वो उसका नाम को चेंज करके अब वेदांता पावर ऑलरेडी रख दिया गया है, वो चेंज हो चुका है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और मान लीजिए अलॉटमेंट किस तरीके से जीरोधा में कंसोल में यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है, आप कंसोल में जाकर के चेक कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको वहाँ नहीं दिख रहा है तो आप ईमेल में भी चेक कर सकते हैं, ईमेल में इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। दो शेयर मैंने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रखा था कि हाँ मैं आपको सिर्फ दिखा पाऊँ, तो मैं देखिए इस तरीके से आपको दिखा दे रहा हूँ, मेल में इस तरीके से रिसीव हुआ है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप ग्रो यूज़ कर रहे हैं तो आप सीमा रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज सीडीएसएल का जो रिपोर्ट हो, होल्डिंग रिपोर्ट होता है, उसमें भी आपको मिल जाना चाहिए। तो आप अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका, कंफर्मेशन भी आ चुका है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट अब होने वाला है, बिकॉज दिन नजदीक आ रहा है, तो इस चीज़ को जरूर जान लीजिए कि अगर आपने वेदांता का शेयर में आप इस डिमर्जर इवेंट का अगर आप एलिजिबल है तो ये जानना सबसे जरूरी है कि वेदांता का शेयर, वेदांता के शेयर को अगर आपने खरीदा है तो जो भी अमाउंट, जैसे 1 लाख रुपये आपने निवेश मान लीजिए किया है वेदांता में, तो आपका 1 लाख अमाउंट 1 लाख का 52.34% वेदांता के पास रह जाएगा। 1 लाख का 7.15% वेदांता एल्यूमिनियम, देन 12.23% वेदांता तालबंदी साबू पावर यानी कि वेदांता पावर, देन माल्को एनर्जी का 21.49 एंड वेदांता आयरन स्टील के पास 6.79% चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो पैसा है वो 5 हिस्सों में इस तरीके से बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसका पूरा कैलकुलेशन को समझ लेते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए जैसे आपने 400 के भाव में, 400 के भाव में अगर वेदांता का शेयर खरीदा है तो वेदांता का रेसिडुअल वैल्यू क्या रहेगा, तो 400 आपने प्राइस में खरीदा, 52.34% कंपनी का कहना है कि वो किसके पास चला रह जाएगा, तो वेदांता के पास चला जाएगा। यानी कि 209 का प्राइस आपका दिखाएगा, 209 का प्राइस आपका दिखाएगा वेदांता का। आपने 400 में खरीदा था लेकिन प्राइस क्या दिखाएगा, 209। अगर आपने उस जो प्राइस में आपने खरीदा है वो अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे नोट कर लीजिए, बिकॉज बाद में फिर ये जब हट जाएगा तो फिर आप उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो अपने अपना प्राइस को जरूर नोट कर लीजिए। अगर आपने 400 में खरीदा तो 209 का भाव दिखेगा। उसी तरीके से वेदांता ऑयल एंड गैस जो लिस्टेड नहीं है तो 400 का 21.49% रहता है, यानी कि 85.96, ये सीएमपी यानी कि प्राइस जो रहता है आपका, बाई प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपको इसका रहेगा वेदांता ऑयल एंड गैस का। उसी तरीके से वेदांता पावर का 400 का 12.23%, 48.92, वेदांता एल्यूमिनियम का 400 का 7.15 यानी कि 28.60 इसका रहेगा वेदांता एल्यूमिनियम का। कॉस्ट प्राइस मैं बता रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस, लिस्टिंग प्राइस नहीं है ये, यानी कि आपने किस भाव में खरीदा वो रिफ्लेक्ट होगा। वेदांता आयरन स्टील का 400 का 6.79% यानी कि 27.16, सबको जोड़ दीजिएगा इस तरीके से तो 400 का भाव निकल कर आ जा रहा है। यानी कि आपने खरीदा था 400 में, आपका 400 अब एक शेयर का भाव जो रहता है किस तरीके से डिवाइड हुआ, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आपका एल्यूमिनियम एंड वेदांता आयरन स्टील, देखिए इस तरीके से हो जाएगा। उसी तरीके से और एग्जांपल अगर आप देखिएगा तो अगर किसी ने 600 के भाव में अगर वेदांता शेयर को खरीदा है तो इस तरीके से सेम डिवाइड होगा। वेदांता का प्राइस दिखेगा आपका बाई प्राइस यानी खरीद प्राइस 314 का, 314 का, वेदांता ऑयल गैस का 128, वेदांता पावर 73, वेदांता एल्यूमिनियम 42.90, वेदांता आयरन स्टील 40.74, सबको जोड़ दिएगा, देखिए 600 का भाव यहाँ पर देखने को मिला। तो इस तरीके से आपका बाई प्राइस यानी खरीद प्राइस, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है लिस्टिंग कब तक होगा, तो देखिए मैनेजमेंट कमेंट्री आया था जिसमें बताया गया था कि लिस्टिंग कमेंस हो सकता है बाय मिड जून, यानी कि 15 जून के बाद कभी भी लिस्टिंग को लेकर के अपडेट आ सकता है। तो ये यहाँ पर खबर आई थी, लेकिन अब जी यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे, हो सकता है डिमर्जर का टाइमलाइन थोड़ा बढ़ जाए, ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कंपनी क्या अपडेट देती है इसको लेकर के। नेक्स्ट है
हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कितना लिस्टिंग प्राइस हो सकता है, तो नुवामा जो बड़े ब्रोकरेज है उनका मानना है कि वेदांता एल्यूमिनियम 407 के भाव में लिस्टिंग हो सकती है, 477। वेदांता जिंक एंड कॉपर 336, जो अभी जिसका ऑलरेडी लिस्टेड एंटिटी है, जिसका भाव करंटली आज के दिन में 303 का चल रहा है, तो ये इनका माना है कि 336 एक्चुअल भाव इसका होना चाहिए था। तो चलिए ठीक है, उससे ऊपर भी गई थी, फिर अभी करेक्ट होकर यहाँ पर पहुंची है। माल्को एनर्जी का 47, तालोनी साहूपार का 47, वेदांता स्टील का 30 रुपीज़ का इनका मानना है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से नोवामा का ये एक्सपेक्टेशन है। उसी तरीके से अगर रिमेनिंग ब्रोकरेज का भी चेक करेंगे तो सबका देखिए मैंने अपर बैंड लोअर बैंड बना दिया है। वेदांता का तो लिस्टेड एंटिटी है, एल्यूमिनियम का 400 से 477 का रेंज माना जा रहा है कि इस रेंज में होना चाहिए, ये नोवामा का टारगेट है। ऑयल एंड गैस का 40 से 47, वेदांता पावर का 45 से 47, वेदांता स्टील का गैस का 20 से 30 के रेंज में ये एक्सपेक्ट किया है। अपर एंड लोअर बैंड का है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये एनालिस्ट का व्यू है। अब देखने वाली बात है कहाँ पर लिस्टिंग होता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि किस में प्रॉफिट किस में लॉस हो रहा है। तो देखिए अभी हम लोगों ने 600 का भाव जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था कि बाई प्राइस यानी खरीद प्राइस जिन्होंने भी 600 के भाव में 600 के भाव में जिन्होंने खरीदा, तो वेदांता का प्राइस क्या दिखा रहा है, तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, उसका प्राइस दिखा रहा होगा 314 का, 314 का दिखाएगा, अभी दिखा नहीं रहा, ये आपको रिफ्लेक्ट होगा, 314 का रिफ्लेक्ट होगा। और अभी भाव चल रहा 303 का, यानी कि आप 11 रुपीज़ के लॉस में चले जाइएगा। वेदांता एल्यूमिनियम 42.95, लिस्टिंग कहाँ पर होने का चांसेस है 477, यानी कि देखिए ये आपका कॉस्ट प्राइस रहेगा लिस्टिंग, यानी कि वेदांता एल्यूमिनियम में बम्पर प्रॉफिट बनने का चांसेस है, यहाँ पर लिस्टिंग अच्छा होने का चांसेस, अच्छा पैसा बनने का। लेकिन ऑयल एंड गैस में 129 आपका बाई प्राइस रहेगा, लिस्टिंग 47 होगा, यानी कि 82 रुपीज़ का लॉस यहाँ पर हो रहा है प्रति शेयर। वेदांता पावर में 43 का बाई प्राइस, 47 का लिस्टिंग, यानी कि यहाँ पर 4 रुपये का प्रॉफिट है। वेदांता स्टील में चेक कीजिएगा तो आपका बाई प्राइस यानी खरीद प्राइस 40 रुपीज़, लिस्टिंग 30 रुपीज़ में -10, यहाँ पर 10 रुपये का लॉस होगा। तो इस तरीके से देखिए पूरा मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया किस शेयर में लॉस किस शेयर में प्रॉफिट होने का चांसेस है। ये सिर्फ अभी लिस्टेड एंटिटी है, तो हम लोगों ने देखिए डिटेल में चेक कर लिया। साथ ही साथ अब सब कुछ डिपेंड करेगा कमोडिटी का प्राइसेस क्या रहता है। मान लीजिए अगर ये डिमर्जर डिले होते रहेगा तो कमोडिटी का प्राइस उसी बीच में मान लीजिए घट जाता है, गिर जाता है, रेगुलेटरी इश्यूज और मान लीजिए बढ़ जाता है, तो जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस है वो घटता चला जाएगा, हो सकता है ऐसा भी होने का चांसेस है। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक लिया हुआ वेदांता किस कारण से गिरावट हो रही है, एंड साथ साथ डिमर्जर्स रिलेटेड जो भी अपडेट हम लोगों ने चेक लिया था, कंप्लीट अपडेट। आई होप आप वीड लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।